आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? अगर हम कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका क्या मतलब होता है? सबसे पहली चीज, इनवर्स हम सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑफ ऑर्डर n। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर की A जिसका ऑर्डर n है। if there exists a square matrix B, if there कितना n, such that अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट करूं, ए बी, ए इंटू बी या बी इंटू ए, तो वो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। कितने ऑर्डर की? एन ऑर्डर की। इसका मतलब क्या है? इट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जिसका ऑर्डर n है, अगर एक मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करती है सेम ऑर्डर की, सच दैट अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं किसी भी ऑर्डर में तो सॉल्व करके उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने, तो हम कहते हैं कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड B इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ना हम डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे। हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड अगर आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा हुआ है लोअर क्लास में, कैसे निकालते हैं एक इनवर्स। सपोज एक मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका इनवर्स आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, कैसे निकालते थे? याद है? एडजॉइंट ए निकाल के। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, ये एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट कहां से आ गया? मैंने कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात ही नहीं की। मैम कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। यस, हम क्या करते हैं? ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए is replaced by its cofactor, replaced by its cofactor and then take transpose, and then take transpose, तो वो होता है हमारे पास adjoint। अच्छा, ये cofactor का मतलब क्या होता है? What do you mean by cofactor? सपोज एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए आई जे एन क्रॉस एन की। कोफैक्टर का मतलब क्या होता है? क्या होता है कोफैक्टर का मतलब? कौन बताएगा? कोफैक्टर का मतलब क्या होता है? माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। माइनर। हाँ, इट इज -1 raised to the power I plus j into minor of corresponding element। हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक एंट्री लिखते हैं जिसको हम माइनर बोलते हैं। अगर वो माइनर आप सिंबल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंबल क्या है? -1 raised to the power I plus j। I stands for रो एंड j stands for कॉलम। वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में लाई करता है उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय माइनर का मतलब
डिलीटिंग या हाइडिंग रो एंड कॉलम, determinant obtained by deleting row and column which intersect a particular element, मतलब जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है ना, उस रो और कॉलम को हटा के बाकी जो डिटर्मिनेंट बच गया उसको हम सॉल्व करते हैं तो वो उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या दिया हुआ, मान लो एक मैट्रिक्स दी हुई है, लेट इट इज 1 2 3 0 4 1 -1 5 2, ठीक है। अब इसमें A11 क्या है, A11 एलिमेंट क्या है 1, A12 क्या है 2, A13 क्या है 3। तो अगर मुझे M11 निकालना है, M11 का मतलब क्या है, माइनर ऑफ किसका, A11, माइनर ऑफ A11। तो M11 क्या बनेगा, A11 एलिमेंट कौन सी रो में है, फर्स्ट, कौन से कॉलम में है, फर्स्ट। तो इन दोनों रो और कॉलम को आप हटा दो, बाकी कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बच गया, 2 क्रॉस 2 का, यानी इट इज 4 1 5 2। कितना आ गया, 8 - 5 इज इक्वल टू 3। तो ये माइनर किसका निकाला मैंने, 1 का, A11 का। इसी तरह से आप 2 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसी तरह से आप 3 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, फिर 0 के लिए भी, फिर 4 के लिए भी, फिर 1 के लिए भी। ये तो होता है माइनर। और कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं C11 से। कोफैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11। तो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर इज नथिंग बट क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 M11, क्योंकि रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, और -1 की पावर 2 क्या होगा, 1, 1 × 3 3, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोफैक्टर भी क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। इसी तरह से अगर आप किसी और एलिमेंट का कोफैक्टर या माइनर निकालोगे तो कैसे निकलेगा, हमने अभी A11 का निकाला था, अब हम किसका निकालते हैं, M12। M12 कैसे निकालोगे, M12 मतलब कौन सा एलिमेंट, ये वाला है ना। ये कौन सी रो में है, पहली रो में। कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में। तो डिटर्मिनेंट क्या बच गया, 0 1 -1 2, 0 1 -1 2। सॉल्व करो, 0 -1 सॉल्व 1। -1 की पावर I + J, I स्टैंड फॉर रो, J स्टैंड फॉर कॉलम। रो कौन सी है, फर्स्ट, कॉलम कौन सा है, सेकंड, 1 + 2 M12। तो -1 की पावर 3 × 1, और -1 की पावर ऑड माइनस होता है, तो इसकी जगह कोफैक्टर क्या आ जाएगा, -1। इस तरह से हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखकर उससे रिप्लेस कर देंगे, और अगर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट आ जाता है। ये आपने लोअर क्लासेस में मेथड पढ़ा था। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, इट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है इनवर्स हमेशा, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है? नो मैम। नो कुछ कंडीशन होती है। जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है वो उसका कोई इन्वर्स नहीं होता। हाँ, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से एक थ्योरम बन जाती है, the necessary and sufficient condition, the necessary and sufficient condition for a matrix
फॉर अ स्क्वेयर मैट्रिक्स, ये याद रखना, स्क्वेयर वर्ड जरूर यूज करना है। फॉर अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज, टू बी इन्वर्टिबल इज क्या? जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? मैंने डेफिनेशन में बताया था, सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अच्छा, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो द मैट्रिक्स फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल इज मैट्रिक्स ए शुड बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, बिल्कुल, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। मैट्रिक्स ए शुड बी नॉन सिंगुलर, ये आपके पास एक 0 हो जाएगा तो वो इनफिनिट हो जाएगा ए इनवर्स। हाँ जी, क्योंकि अगर सिमेट्रिक सिंगुलर हुई तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो उस केस में इनवर्स नहीं निकल सकता है। इनवर्स निकलने के लिए ये कंडीशन है दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज ए शुड बी नॉन सिंगुलर। अब इसी थ्योरम का अगर हम प्रूफ करना चाहें तो बहुत सिंपल है, किस तरह से देखो, बहुत सिंपल, दोनों पार्ट करेंगे। जब लिखते हैं ना नेसेसरी एंड सफिशिएंट, तो इसका मतलब दोनों पार्ट। अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी। तो पहली कंडीशन लेके चलते हैं, नेसेसरी कंडीशन। आपको गिवन है कि जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है। नेसेसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है आपको कि एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर की, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, ये आपको गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं हो, उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो, एज स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, then according to the definition of inverse, then there exists a square matrix B of same order such that क्या AB is equal to BA is equal to identity matrix। ठीक है, हम यहां मान लेते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर कितना कंसीडर किया हमने, लेट इट इज n, सॉरी, A be a square matrix of order n, n ऑर्डर की मान ली। अगर n ऑर्डर की मान ली तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? n। ये हमारे पास इनवर्स की डेफिनेशन है ना? ठीक है, ठीक है यहां तक? यस मैम, यस मैम। टेकिंग डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी is equal to determinant of BA is equal to determinant of identity matrix। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट को आप अलग अलग डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट लिख सकते हो, सेम होता है हमेशा, तो सेम कैन बी रिटन एज दिस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, कौन बताएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1। वेरी गुड। इसका मतलब अभी इनमें से कोई एक चीज ले लेती हूँ, हाँ कोई एक चीज ले लेती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू इक्वल टू, जब जीरो है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 होता तो उनकी प्रोडक्ट नॉन जीरो नहीं आती।
अगर डिटर्मिनेंट ए या डिटर्मिनेंट बी में से कोई भी एक नॉन जीरो होता तो प्रोडक्ट कोई भी एक जीरो होता तो प्रोडक्ट नॉन जीरो नहीं आती, प्रोडक्ट क्या आती? जीरो, बिकॉज जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या लिखोगे? सिंस प्रोडक्ट दिस is not equal to 0, this implies neither this equal to 0 nor this equal to 0. Now, determinant of A is not equal to 0 implies A is a non-singular matrix. यही आपको प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, है ना? हो गया? हाँ जी, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। चले इससे आगे। यस मैम। चलिए अब करते हैं सफिशिएंट कंडीशन। अब उल्टा प्रूव करते हैं। अब क्या गिवन होगा? स्क्वेयर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, ये आपको दिया हुआ है। स्क्वेयर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n is non-singular, it is given to you। ये दिया हुआ है हमें। प्रूव क्या करना है? क्या प्रूव करना है? A is invertible। इन्वर्टिबल मीन्स, इन्वर्टिबल मीन्स क्या प्रूव करें? बोलो। ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई। हाँ, इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे जिसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? आई। आई। तो हम क्या लेके चलते हैं नाउ? सिंस ए इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स, तो आपने लोअर क्लासेस में ना एक रिजल्ट पढ़ा था, अगर आपको ध्यान है तो। वो क्या था? स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है? n। ध्यान है, एक रिजल्ट पढ़ा था हमने, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a n पावर माइनस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। एक मैट्रिक्स को जब आप उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो तो किसके? इज इट ओके? यस मैम। अब हम क्या करते हैं, ये डिटर्मिनेंट ए ना इधर डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ध्यान से क्या बना, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये चीज समझ में आ गई? मैंने ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो एक स्केलर था वो इन दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो, मैंने ना इसको मान लिया एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या है? एक मैट्रिक्स ही तो है। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स, लेट इट इज अ मैट्रिक्स बी। इसको क्या मान लिया मैंने? बी। इस पूरे को, इसको बी एज्यूम कर लिया, बजाय इतना बड़ा लिखने के मैं इसको सिर्फ बी लिख दूंगी। तो मेरे पास क्या बन गया? ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बन गया? हाँ जी। यस मैम। विच इंप्लाइज बी इज इनवर्स ऑफ ए। दैट इज बी क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए is inverse of A, which implies A is invertible। यही आपको प्रूव करना था। हो गया?
इज इट ओके? यस मैम। हाँ जी, चलें इससे आगे। इस तरह से आप Yes, इसको, ma'am. अब हम करते हैं क्वेश्चंस। अभी हम पहला मेथड वही करेंगे जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। इसके बाद जो मेथड्स करने हैं ना हमने, वो आपने पहले नहीं पढ़े हुए, वो हम बिल्कुल नए सिरे से करेंगे। पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इनवर्स फाइंड आउट करने का। पहला, अच्छा हम इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, तो हम 2x2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3x3 पे आएंगे, फिर 4x4 पे आएंगे। एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको 2 5 -3 1। आपको कहा जाता है इसका इनवर्स निकालो। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? सॉरी, डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, जीरो तो नहीं है। यस, डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि वो जीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इनवर्स आप लिख ही नहीं सकते हो, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन होती है दैट मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहली चीज आप इसमें निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, एक चीज बच्चों ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के सिंबल में डिफरेंस। प्लीज, अगर आपने गलती से भी ये ब्रैकेट की मैट्रिक्स जब लिखनी हो तो ब्रैकेट की जगह अगर आपने डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया ना, क्वेश्चन को कोई चेक नहीं करेगा। 2 5 -3 1 करो सॉल्व, क्या आएगा? 2 × 1 -3 × 5 -3 17 2 minus 17 which is not equal to 0 which मैम, implies, हाँ जी मैम ये 2 × 2 है, तो इसका इनवर्स एक और तरीके से निकल सकता है ना मैम? कैसे बोलो? वो बस एलिमेंट्स एक्सचेंज करके और हाँ साइन नेगेटिव करके। हाँ जी, वही बताऊंगी आपको 2x2 में। लेकिन फिर उसको भी लिखने के लिए पहले आपको ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि वो नॉन सिंगुलर है। यस मैम, यस मैम। ठीक है, वो तो एडजॉइंट लिखते हैं, इनवर्स तो ऐसे ही लिखते हैं, इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमें क्या लिखना है इसका एडजॉइंट? एक्चुअली एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर्स का क्या लिखें? चलो, एडजॉइंट ऑफ ए फैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज है ना, C11 C12 C21 C22 मैट्रिक्स की फॉर्म में। सॉरी, मैंने सिंबल गलत लगा दिया। इसका ट्रांसपोज। अब निकालते हैं व्हाट इज C11। बाद में बता दूंगी शॉर्टकट भी, अभी पहले प्रॉपर मेथड से चलते हैं। C11 यानी कि इसका कौन सी रो है? पहली। कौन सा कॉलम है? पहला। छोड़ दो, क्या बच गया? क्या बच गया? वन। वन। और -1 की पावर 1 + 1 × 1 दैट इज 1। इज इट ओके? यस मैम। अब निकालते हैं C12। C12 में -1 की पावर 1 + 2। C12 ये रो और ये कॉलम, क्या बच गया? -3। -3। वेरी गुड। ये माइनस ये माइनस +3 आ गया। C21 एंड देन C22। C21 ये कॉलम ये रो, क्या बच गया? 5। -1 की पावर 2 + 1 × 5 दैट इज -5। अब आ जाओ C22 पे, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, 2 बच गया। -1 की पावर 2 + 2 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बच गया मेरे पास? अब ध्यान से देखना, हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है। 1 3 -5 और क्या आ गया? मैम उसका ट्रांसपोज नहीं लेंगे? इसका ट्रांसपोज होगा ना मैम एडजॉइंट तो। हाँ हाँ मैम -5 और 3 चेंज हो जाएंगे। हाँ, लिख रही हूँ बेटा, अभी लिख रही हूँ ना, अभी पूरा कहाँ किया। ये लो, अब ठीक है? यस मैम।
यस मैम। हाँ जी, क्लियर अब? यस मैम। अब ये क्या बनेगा? ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जो रो होती है वो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम होती है वो रो बन जाता है। ये एडजॉइंट आया मेरे पास। इनवर्स क्या आएगा? इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है? 1/17। 1 - 5 3 2 क्या आ गया? 17। 1/17 - 5/17 3/17 और 2/17। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 2 क्रॉस 2 में। अच्छा देखो, मैंने क्या किया, मैंने हर एक एलिमेंट का अलग अलग को फैक्टर निकाल के दिखाया। पर 2 क्रॉस 2 के केस में ना आप बहुत एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। वो क्या? डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे लिख सकते हैं? अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये दोनों एलिमेंट्स तो आपस में चेंज हो जाते हैं, ये वाला और सॉरी इरेजर सिलेक्ट हो गई। क्या था यहाँ पे? 1 था। यस मैम 1 था। आएगा ही नहीं। मैम C11 में मल्टीप्लाई 2 से नहीं करेंगे हम? एक सेकंड गया। आज वाली डेट थी ना, आज डेट क्या है? 4th। हाँ जी, अब बोलो। मैम C11 में हम मल्टीप्लाई 2 से नहीं करेंगे? C11 में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? क्यों? 1 है ना, आपने वहां पे 2 आएगा क्योंकि हमने ट्रांसपोज लिया ना उसको। ट्रांसपोज तो ले लिया, अब क्या करना है? डिटर्मिनेंट थोड़ी ले रहे हैं हम सिर्फ कोफैक्टर लिख रहे हैं ना। आप जब इस 2 का कोफैक्टर लिख रहे हो तो ये 2 जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है वो आपने हाइड कर दी, बचा क्या? 1। तो 1 आएगा। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो ना, इसका एडजॉइंट शॉर्टकट लगाना हो, तो ये दो एलिमेंट, पता नहीं आज क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड रुका। क्या था यहाँ पे? 2। इस पेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, अपने आप ही सिलेक्ट हो रहा है ये 2 था। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और इन दोनों का सिंबल बदल जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ देखो 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, -3 की जगह 3 हो गया, 5 की जगह -5 हो गया। ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो आप, सिर्फ 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट लिखने के लिए बस। ठीक है, क्लियर है? यस मैम क्लियर है। एक 3 क्रॉस 3 का क्वेश्चन लेते हैं। अदरवाइज जो हमारे पास नॉर्मल मेथड है कोफैक्टर लिखने का, उसी से किया करो। अभी हमने एक 2 क्रॉस 2 का क्वेश्चन किया था, अब एक 3 क्रॉस 3 का करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3। Find the inverse of the following matrix and hence verify the result। इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन है find ए और इनवर्स को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि आई आ रहा है। find the inverse of above matrix and verify the result। वेरीफाई द रिजल्ट का मतलब है कि ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके देखोगे, क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। तो हमारा रिजल्ट जो है वो वेरीफाई हो गया। हाँ जी, सबसे पहली चीज क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे, क्योंकि अगर वो नॉन जीरो है तो ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 -3। बोलो कौन सी रो से एक्सपेंड करें?
सेकंड रो से कर ले। हाँ यस मैम। सेकंड रो से एक्सपेंड करते हैं, करो क्या आएगा। सेकंड रो में यहाँ कौन सा सिंबल आएगा, -1 इनटू ये कॉलम ये रो, क्या बच गया 3 3 -4 -3 3, एक बार दोबारा से देख लो, ये गया 3 माइनस वाली टर्म हो गई -1 इनटू ये कॉलम गया और ये रो गई 4 3 -4 -4 4 3 -4 -4, ऐसे ही करते हैं। आता ही Yes, ये ma'am. निकालना। अब करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना आएगा -9 -12 माइनस माइनस प्लस -16 -12 कितना हो गया देखो, -9 + 12 -16 + 12 कितना बच गया -1 -1, which is not equal to 0, which implies A is a non-singular matrix। ठीक है, अब क्या करेंगे, A inverse is what, adjoint of A divided by determinant of A। अच्छा, adjoint of A कैसे लिखूं, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 और इसका ट्रांसपोज। अब क्या निकालना है हमने, सारे कोफैक्टर। सबसे पहला कोफैक्टर कौन सा, C11 -1 की पावर 1 + 1, देखो क्या बनेगा, ये था ना, ये गया ये गया, क्या बच गया 0 -1 -4 -3। आता ही ये सबको, हाँ जी यस मैम ये आता है। सॉल्व करके बताओ क्या आता है, ये सारे के सारे कोफैक्टर निकाल के बताओ मुझे क्या आते हैं। C12 -1 की पावर 1 + 2, पहली रो और दूसरा कॉलम, क्या बच गया -1 -1 -4 -3। इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार। मैम C11 तो -4 है। -4 C13 -1 की पावर 1, मिनट क्या बनेगा, थर्ड -8 हाँ जी C12 -8 आ रहा है ना, ध्यान से देखो, -7 1 ध्यान से देखो, 1 आ रहा है -1 C1 यस -1 और 1 +1 यस प्लस यस मैम +1 आ रहा है +1 C21 यस मैम। देखो, अब अगला देखो 4 4 नेक्स्ट -3 मैम। -3, बाकी अगले पेज पे निकालते हैं, ध्यान रखना इसको। अच्छा, वापस यहीं आना पड़ेगा है, बाकी भी निकाल के बताओ, मैं लिख रही हूँ सीधा यहीं पर, सॉल्व करो, कॉपी आपके पास है, यहीं पर बताओ मुझे व्हाट इज C22, व्हाट इज C23, 220 हो गया मैम। C32 C33 C22 0 है, ओके C23 यस मैम 0 है। नेक्स्ट
-16 4 है। +4 यस मैम। +4 क्रॉस चेक कर लेना +4 यस अच्छी मैम तरह। यस मैम +4। ओके +4 है। नेक्स्ट C31 आई थिंक -3 -3 है मैम। गुड। Minus C32 आई थिंक +1 +1 मैम। C33 -3 मैम। C33 +1 C33 +3 +3 है ना। मैम। हाँ मैम। अब ये सारी वैल्यूज आ गई। अब लिखते हैं एडजॉइंट अगले पेज पे। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स बनेगी और लेंगे हम। अब देखिए -4 1 4, अगला -3 0 4 -3 0 4 -3 1 3 -3 1 3। क्या आ गया ये? ट्रांसपोज ले लो। -4 1 4 -3 0 4 -3 1 3। ये आ गया देखो, ठीक है। A इनवर्स क्या था? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास? डिटर्मिनेंट -1। तो सिर्फ सिंबल बदल दो, यस है ना। बस सिंबल बदल देते हैं। क्या आ जाएगा? 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4। आई थिंक सेम आ रहा है जो मैट्रिक्स थी, देखो। यस मैम। सेम आ रहा है। तो ये आ गया इनवर्स। अब वेरीफाई कैसे करेंगे रिजल्ट को? रिजल्ट को वेरीफाई कैसे करेंगे? A × A इनवर्स। ये मल्टीप्लाई कर Yes. देंगे। आ जाएगा A into A इनवर्स निकालेंगे एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी। A क्या था? सेम आ रहा है ना हमारा सारा। 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3। इसकी मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इनवर्स सेम आ रहा है तो इसी के साथ -1 0 -1 -4 -4 -3। दिस इज इक्वल टू व्हाट? अब करते हैं। कैसे करते हैं? पहली रो पहला कॉलम करो। 4 × 4 16 16 -3 और -12। पहला एलिमेंट आ गया। ऐसे ही करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी। यस मैम। नेक्स्ट 12 0 -12। नेक्स्ट 12 -3 और -9। पहली रो पूरी हो गई। अब आते हैं सेकेंड रो पे। क्या बनेगा? -4 0 +4। नेक्स्ट -3 0 +4। नेक्स्ट -3 0 16 +4 +12 -12 +0 +12 -12 4 +9। देखो जरा अब क्या बचता है, ध्यान से। 1 बच रहा है, 0। हाँ जी, तो इसका मतलब रिजल्ट इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है।